इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो 15% का आपको शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लॉन्ग टर्म में बात करें तो आपको 10% का टैक्स ही देना है यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जो कि आपका 1 लाख रुपए की बेसिक लिमिट के बाद में आपको 10% का टैक्स देना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपए है, और आपने अपना जो गेन लिया वो शॉर्ट टर्म में लिया, यानी कि 1 साल से पहले ही आपने अपना म्यूचुअल फंड सेल कर दिया, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुआ वो 50,000 रुपये हुआ, और 50,000 रुपये पे आपको 15% का यहाँ पर टैक्स देना होगा। अब अगर ये जो अमाउंट है आपने 1 साल के बाद में बेचा मान लीजिए, तो यहाँ पर ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। यहाँ पर आपका 50,000 रुपये के प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं है। 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आपने मान लीजिए कि आपका सेलिंग प्राइस 2.5 लाख रुपए रहता है, तो यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 1.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए माइनस कर दिया जाएगा और 50,000 रुपये के ऊपर आपको टैक्स देना होगा @10%। तो इस तरह से आपको यहाँ पर टैक्स देना होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। डेट म्यूचुअल फंड की तरफ, तो अगर डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप शॉर्ट टर्म में यानी कि 3 साल से पहले आप अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो वहां पर आपकी टैक्स स्लैब रहती है आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट, यानी कि 30% की दर से यहाँ पर आपका टीडीएस काट लिया जाता है, और ये मान के चला जाता है कि आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं यहाँ पर, तो इसीलिए 30% का टीडीएस आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेट म्यूचुअल फंड में ले लिया जाता है, और 30% का आपको यहाँ पर टैक्स टीडीएस देना होता है। आप इसको बाद में कम या ज़्यादा आपका टैक्स हो सकता है, तो आपका मनी वो जो है वो वापस आ जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपका टीडीएस 30% से काटा जाता है। और वहीं अगर आपका डेट म्यूचुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और आपने लिस्टेड म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वहां पर 20% इंडेक्सेशन के साथ में आपको टैक्स देना होता है, या फिर उतना अमाउंट का आपका टीडीएस काटा जाता है। और अगर आपने नॉन लिस्टेड डेट म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश किया है, तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन आपको वहां पर टैक्स देना होता है। तो ये थे हमारे टैक्स स्लैब, जो कि निर्भर करते हैं अगर आप रेजिडेंट इंडियन हैं या फिर आप एनआरआई हैं, आपका होल्डिंग पीरियड, और तीसरा फैक्टर कि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर डेट म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका टैक्सेशन म्यूचुअल फंड का निर्भर करता है। हम उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी।